और कैसे पटकनियाँ देना है एनडीए को, उस पे बातें हुई हैं कि 243 सीट्स हम लोग मिलजुल करके मजबूती के साथ कैसे लड़ेंगे, उसकी स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स पे बात है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज की बैठक डेडिकेटेड सीट फॉर्मूले पर हमको लगता है कि एक सप्ताह का बात हुआ है, जो आपस में 1 to 1 सभी नेता से बात करेंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, महागठबंधन की चौथी बैठक जो थी वो अब खत्म हो गई और ऐसे में बैठक के बाद तमाम जो महागठबंधन के बड़े बड़े नेता हैं वो बैठक के बाद लगातार निकल रहे हैं और ऐसे में आपको बताते चले कि आज महागठबंधन की चौथी बैठक हुई और तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में इस बैठक को बुलाया गया था। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास में महागठबंधन के सभी घटक दल के जो नेता थे वो पहुंचे थे और बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बिहार में चुनाव है और इस लिहाज से महागठबंधन काफी एक्टिव नजर आ रही है और जितने भी महागठबंधन के सभी दल हैं वो चुनाव के लिहाज से खूब सक्रिय हैं और यही वजह है कि अपनी एकजुटता को दिखाने के लिए महागठबंधन की तरफ से लगातार बैठकों का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। और इस कड़ी में महागठबंधन की आज चौथी बैठक हुई है और बैठक के बाद जो नेता है महागठबंधन के तमाम नेता है, चाहे कांग्रेस की बात कर ले, वीआईपी की बात कर ले, आरजेडी की बात कर ले, फिर वाम दलों की बात कर ले, तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो बैठक के बाद निकल करके सामने आ रहे हैं और साफ तौर पर बता रहे हैं कि इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजों पर डिस्कशन हुआ है और क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें निकल करके आई है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर के लगातार विवाद महागठबंधन में भी देखने को मिल रहा था, साथ ही सीएम के चेहरे पर भी जमकर विवाद देखने को मिल रहा था, तो ऐसे में देखिए गठबंधन की जो तस्वीर है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए बैठक के बाद की जो तस्वीर है वो देखने को मिल रही है। ऐसे में बैठक के बाद जो नेतागण बाहर निकल रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है आपको सुनवाते हैं। क्या लिखा सीपीएम की तरफ से आपने? बैठक में संयुक्त रूप से फैसला लिया गया, समझे, ये संयुक्त रूप से फैसला लिया गया कि जो मुद्दे चिन्हित किए गए हैं बिहार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पूरी तौर पर ब्रेक हो गया, समझे, और अपराध बढ़ा है, भ्रष्टाचार एकदम आकाश पर पहुंच गया है, बलात्कार की बाढ़ आ गई है। इन सारे मुद्दों पर जो है आंदोलन में संयुक्त रूप से जाना है। दूसरी बात, कि 9 जुलाई को जो है अखिल भारतीय हड़ताल ट्रेड यूनियन संयुक्त रूप से जो किया है उसका समर्थन करना और फिजिकली सड़क पर उतरना है। सीट शेयरिंग को लेकर सर क्या कुछ उस पर भी बातें हो गई है। सभी दल अपना अपना जिस सीट पर लड़ना चाहते हैं वो अध्यक्ष को देंगे और अगली मीटिंग अगली मीटिंग का डेट हम लोगों को मिलेगा। कई तरह की जो बातें सर है, अरे ये सब क्या पूछ रहे सीपीएम से? इतना नहीं, एक मिनट, इतना तो मालूम है ना कि महागठबंधन या इंडिया ब्लॉक के चेयरपर्सन जो है तेजस्वी प्रसाद यादव है। इसमें अब क्या खोज रहे हैं? जानते आप भी हैं। नो प्रॉब्लम, वो सब कांग्रेस को लेकर के मतलब बात क्यों कर रही है बार-बार? रुक ना यार, सीट शेयरिंग को लेकर किन बातों पर चर्चा हुई? अरे सीट शेयरिंग के लिए क्लियर है कि एक आधार जो पिछला चुनाव था वो बना हुआ है, फिर भी जो पार्टी जहां से चुनाव लड़ना चाहती है वो चेयरमैन जो है हमारे इंडिया ब्लॉक के, उनके पास अपना वो लिस्ट देंगे और अगली मीटिंग तक सब क्लियर हो जाएगा। गठबंधन के लोग हैं यहाँ शामिल हुए, सब लोगों ने अपनी बातें रखी और कैसे पटकनियाँ देना है एनडीए को, उस पे बातें हुई हैं और उसको अमल किया जाएगा। क्या सीट शेयरिंग मामला या सीएम पेश का चेहरा वो भी मामला रहा मीटिंग में? अभी वो सब पे चर्चा नहीं हुई है। सीट वगैरह ये सब चीज़ के लिए अधिकृत कर दिया गया है हमारी पार्टी की तरफ से नेता विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव जी। डिटेल से बता दी है। हमारी जो 5 सब कमेटी थी उन सब लोगों को उन सब का के साथ बातें हुई और आने वाले 1 महीने में कई डेट्स आपके सामने आएंगे, तो राज्य स्तर पे और ज़िला स्तर पे साझा कार्यक्रम को तय किया गया है। महिलाओं का सवाल है, नौजवानों का सवाल है, बढ़ती हुई बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, इन सब चीज़ को लेकर के
बृहद चर्चा हुई, जिसको लेकर हम जनता में चाहेंगे। सीएम रेस को लेकर के भी कुछ चर्चा हुई? इसमें ये चर्चा का विषय नहीं था, और जो चीज़ें चर्चा में आई कि 243 सीट्स हम लोग मिलजुल करके मजबूती के साथ कैसे लड़ेंगे, उसकी स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स में बात है। न दावेदारी का सवाल है, हर घटक दल 243 सीट लड़ेगा। जस्ट ए मिनट। आप लोगों के माध्यम से आज जब हमारी बैठक आखिरी चरण में थी तो खबर आई एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, अहमदाबाद से लंदन की जो फ्लाइट टेक ऑफ की वो क्रैश कर गई। तो हम सबसे पहले तमाम महागठबंधन दल के लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कम से कम कैजुअलिटी हो, जान माल बचे। ये हालिया दिनों की सबसे बड़ी दुर्घटना है, तो एक उस संदर्भ का भी प्रस्ताव रहा। आज की बैठक में जहां तमाम महागठबंधन दल के घटक दल थे, वहां फैसला हुआ कि पूरे बिहार में साझा कार्यक्रम हम चलाएंगे, ब्लॉक पंचायत से लेकर जिला और प्रदेश स्तर तक। इस सरकार के जो कारनामे हैं, जो कार्यशैली है, जिसमें जन विरोधी तत्व हर क्षण मौजूद रहता है, जहां नौकरशाही बिल्कुल लोकतंत्र को अपने कब्जे में ले चुकी है, उसको एक्सपोज करना ये दायित्व है हम लोगों का। अरे पहले मेरी बात सीट का बंटवारा जब करेंगे तो आपको जेब में सबसे पहले आके डाल देंगे। एक मिनट मुझे खत्म करने दी, पहले सुन लीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज की बैठक डेडिकेटेड थी इन मुद्दों को लेकर के। हमारी 5 सब कमिटीज बनी है, मैनिफेस्टो, मीडिया, सोशल मीडिया, कैंपेन स्ट्रैटेजी और इलेक्शन रिलेटेड इश्यूज, जिसमें लीगल इश्यूज भी हैं। उन 5 सब कमिटीज की भी बैठक कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ थी। बाकी अब बिगुल बच चुका है, लोग अपने काम में लग गए। फार्मूला को लेकर के क्या तय हुआ सर? फार्मूला क्या 2020 में रहेगा? ये फार्मूला तय हुआ है कि बिहार को बदलाव चाहिए, जो इस फार्मूले में फिट होगा वही होगा। सीएम 9 जुलाई को भारत बंद में पूरा का पूरा महागठबंधन हर स्तर पर शिरकत करेगा और 9 जुलाई को ताकत दिखा देगा। अरे आप अगर इतना नहीं गूगल कर लीजिए पूरे देश। आज उसका विस्तारित बैठक था, जितने हमारे सब कमेटी हैं, सब पर सभी लोग यहाँ उपस्थित थे। मीडिया कमेटी, मैनेजमेंट कमेटी, मैनिफेस्टो कमेटी, सभी कमेटी के लोग हम समझते उपस्थित थे। सबका ज्वाइंट मीटिंग हुआ है और हुआ है जो अब हम लोग का ज्वाइंट कार्यक्रम चलेगा। एक तो हुआ जो 9 तारीख को बिहार बंद का भी शायद आपको पता है, ब्रीफ किए हैं कि नहीं। तो मैं समझता हूँ कि आज के बाद से फार्मूले के अलावा मदन सर क्या हुआ? फार्मूले को सीट फॉर्मूले पर हमको लगता है कि एक सप्ताह का बात हुआ है, जो आपस में 1 to 1 सभी नेता से बात करेंगे। हाँ, तो आज तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में महागठबंधन की चौथी बैठक हुई है और बैठक में तमाम जो घटक दल के नेता है वो पहुंचे हैं। चाहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की बात कर ले, या फिर प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की बात कर ले, या फिर वीआईपी के मुकेश सहनी के साथ साथ वाम दलों के जो तमाम नेता है वो इस दौरान बैठक में पहुंचे थे और तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में बैठक कराई गई है। और इसमें जो नेतागण पहुंचे थे वो क्या कुछ कहते नजर आए, क्योंकि देखिए चुनाव है और इस लिहाज से महागठबंधन अपनी एकजुटता को लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में चौथी बैठक में क्या कुछ बातें निकल करके आई, साफ तौर पर महागठबंधन के तमाम दलों के जो नेता है वो क्या कुछ कहते नजर आए, आपने साफ तौर पर सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।